निकलकर सामने आ रही है बेहद ही दुखद 11 जवानों की शहादत की जानकारी। नक्सलियों द्वारा हमला किया गया, बड़ा हमला किया गया। दंतेवाड़ा में यह हमला किया गया, जिसके तहत आपको बताते चले कि पहले तो जानकारी दी गई किसी तरह की ऐसी गतिविधियां, नक्सली गतिविधियों को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसकी सर्चिंग के लिए टीम पहुंच रही थी और उसी दौरान उनकी गाड़ी पे आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया, विस्फोट किया गया और उसी के तहत 11 जवानों की शहीद होने की जानकारी सामने आई है। आपको बताते चले कि 10 जवान और एक गाड़ी का जो ड्राइवर, यानी कि कुल मिलाकर 11 जवान शहीद हो गए। एंटी लैंड माइंस व्हीकल को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि अरनपुर पालनार मार्ग पर नक्सलियों ने यह बड़ा विस्फोट किया है। तो उधर सीएम भूपेश बघेल ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि अब लगातार सर्चिंग का काम किया जाएगा, रेस्क्यू का काम किया जाएगा और इसके लिए टीम भी बनाई गई है और हो सकता है कि टीम को और भी ज़्यादा बड़ी की जाए रेस्क्यू के लिए और उसके बाद सर्चिंग का काम किया जाएगा और इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से आए दिन नक्सली हमले होते रहते हैं, यहाँ पर बड़ा सवाल भी बनता है कि आखिर जो अभियान चलाया जाता है आत्मसमर्पण करने का, उससे कई नक्सली प्रभावित तो होते हैं, लेकिन फिर भी जो गतिविधियाँ हैं नक्सलियों की वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और कहीं ना कहीं आए दिन बड़ा रोड़ा बनती है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जवानों का होता है। हमारे देश के जवान कई शहीद हो जाते हैं और अब जो खबर निकलकर सामने आई है बेहद ही दुखद 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी यहां पर सामने आई है। नक्सलियों ने बम से जवानों की गाड़ी उड़ाई है। पेट्रोलिंग से लौट रहे थे जवान, उसी दौरान यह हमला किया गया। नक्सलियों द्वारा यह बड़ा हमला किया गया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया है और साफ तौर पर कहा है कि नक्सलियों के साथ जो लड़ाई है अब ये आर पार की लड़ाई है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू के काम के बाद फिर सर्चिंग का काम किया जाएगा और सर्चिंग में कई तरह के तथ्य निकलकर सामने आएंगे। इसके अलावा उन नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश, क्या रणनीति प्रशासन द्वारा अपनाया जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। दंतेवाड़ा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसकी चपेट में 11 जवान आ गए। सर्चिंग के लिए जा रहे थे, पेट्रोलिंग से वापस आ रहे थे सभी जवान, लेकिन जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया और बड़ा हमला बोला, विस्फोट करा नक्सलियों ने, जिसके चलते 11 जवान शहीद हो गए। ये दुखद जानकारी सामने आई है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी बम से उड़ाई है। पेट्रोलिंग से सभी जवान लौट रहे थे और इस पर प्रधान आपको बताते चले कि गृह राज्य मंत्री ताम्रध्वज साहू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। विद द इंटेंट, जब चुनावों की कैंपेनिंग चल रही थी, कांग्रेस के कई नेता, तो देखिए लगातार आपको अपडेट्स बता रहे हैं, जहां पर 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई है और बनने के बाद 50-60% से ज्यादा नक्सली मूवमेंट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। क्षेत्र भी खाली करवा लिया है, एक कोने में सिमटे हुए हैं। बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस प्रकार के हादसा करते हैं, रोकने के लिए हमारा फोर्स पूरा काम करता है, पर एक आध जगह कभी चूक हो जाती है। चूक किसके कारण हुआ वो बाद में पता चलेगा, अभी तुरंत घटनाक्रम के चूक किसके द्वारा हुआ वो नहीं बता पाऊंगा जी। लेकिन क्या 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। बताते चले कि लगातार सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने दुख जताया है। तो वहीं गृह राज्य मंत्री ताम्रध्वज साहू की तरफ से भी उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर, बड़ा नक्सली हमला देखने को मिला है। अरनपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नक्सलियों द्वारा विस्फोट किया गया, जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ी पर हमला बोला, बम से उड़ाया।
दंतेवाड़ा से ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। एंटी लैंड माइंस व्हीकल को निशाना बनाया गया है। अरनपुर पालनार मार्ग पर ये नक्सलियों द्वारा बड़ा हमला किया गया, विस्फोट किया गया। जवानों की शहादत पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी दुख जताया गया है। उन्होंने भी कहा है कि अब नक्सलियों के साथ ये जो लड़ाई है ये आर पार की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे पहले काम जो किया जा रहा है रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और